अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम वबल्लगना वशाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हम और आप सब मिलकर आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता मौला, यतीमों के वाली, बेसहारों के सहारा, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। माइक का इको आप थोड़ा कम कर दें, बिल्कुल आवाज रहना था, इको कम कर दें, ठीक है, आवाज गूंजे नहीं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। आज हम और आप यहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हासिल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इंतजामिया कमेटी, इमाम साहब क़िबला और तमाम इनकी टीम को दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बुजुर्ग हज़रात भी तशरीफ़ फरमा जैसा माशाल्लाह इन आप सबको कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से इतना अजीम इजलास कायम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस गांव पर खुसूसी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। दुनियावी ताल्लुक से 57 में झाड़ोत का एक बहुत बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी पढ़े लिखा तबका है। अल्लाह के फजल से झाड़ोत के सरदार अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दानिश्वर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें भी अपने इस मिशन को कायम रखेगी इंशाअल्लाह। बेशक जरूरी है इस दौर के अंदर कि हमारे अंदर तालीमी मेयार बढ़े, तालीमी मेयार क्या हो, बढ़े। अगर हम और आपको आगे बढ़ना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो तालीमी हमारा जो मेयार है वो बढ़ना चाहिए, बुलंद होना चाहिए, तभी हम दूसरी कौमों का, दूसरे लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। तो हम और आप यहाँ ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से हासिल हुए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में अपनी बात को मुकम्मल करके रुखसत होने की कोशिश करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हम और आपने भीड़ इकट्ठा कर ली और यहाँ इकट्ठे हुए, थोड़ा बहुत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा और चले गए, नहीं, बल्कि ईद मिलादुन नबी का मतलब यह है कि हमें हुजूर की सीरत आनी चाहिए।
हुजूर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या, आपके वालिदैन का नाम क्या, आपके औलादों के नाम क्या, आपकी बीवियों के नाम क्या, आप कब दुनिया में तशरीफ लाए, आपने किस अंदाज में जिंदगी गुजारी, आखिर वजह क्या थी कि जब मक्का से हिजरत करके गए मैदान बदर में 313 लोग थे, लेकिन आका अलैहिस्सलात व तस्लीम हज्जतुल वदा के मौके पे तशरीफ लाए तो 1.25 लाख लोगों की तादाद थी। सुभान अल्लाह। थी इसके पीछे रीजन क्या था, इस पर हम और आपको गौर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तारीख पढ़नी चाहिए, हुजूर का इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि जिस नबी के हम और आप उम्मती कहलाते हैं, हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर की जीवनी क्या है। मैं आपसे अर्ज करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी क्या है। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा मौजज़ा बना करके भेजा। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेदादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेदादारी, आंचे खुबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, जो तमाम अंबियाए किराम को खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, उन तमाम खूबियों का जामे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बना करके भेजा। लेकिन आपका सबसे बड़ा मौज़ा क्या था? अखलाक मुस्तफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना बुलंद बाला था कि लोगों की गर्दनों को झुकाना आसान है, लेकिन दिलों को बदलना आसान नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों की दिलों को बदला है। लोगों के दिलों पर आपने राज किया है। लोगों को इस्लाम की अच्छाइयां बताइए, इस्लाम की खूबियां बताइए, इस्लाम के जो अच्छा किरदार है वो लोगों को बताया है। लोगों को पता चला यार इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब महजब हो नहीं सकता। देखिए हुजूर की जिंदगी का पहलू, किसी जमाने में एक बंदा ईमान लेकर के आया, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। उससे पूछा गया, भाई ये बता कि हुजूर की जिंदगी की किस बात ने, किस वाक़े ने आपको मुतासिर किया कि उस वाक़े को पढ़ करके आप मुसलमान हुए, इस्लाम आपने कबूल किया, क्या सबब बना? तो उस कहने वाले ने क्या कहा? उसने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, आपकी सीरत का एक वाक़या मैंने पढ़ा ना, तो उस वाक़े ने मुझे, आपकी जिंदगी के बड़े हजारों नहीं जो है लाखों वाक़यात हैं जिंदगी के पहलू आपके, लेकिन मैंने एक वाक़या पढ़ा, उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। क्या मुतासिर किया? कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम का जम्मा गफीर है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया है, मैं कई दिनों से बड़ा परेशान हूँ, बड़ा परेशान हूँ, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरे बच्चे से वापस मिला दे, बड़ा परेशान हूँ, आप दुआ फरमा दें। उसने ये हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी कि एक सहाबी उठे, उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह इनके बच्चे को मैं जानता हूँ, फलां बाग से मैं अभी आ रहा हूँ, उस बाग में काफी बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों के साथ में इनका बच्चा भी खेल रहा था, मैं देख के आया हूँ। जैसे सुना ना, तो बाप था ना, बाप अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है। उसने दौड़ लगा दी, दौड़ लगाई तो हुजूर ने एक सहाबी को उसके पीछे भेजा, उसे वापस बुला के लाओ। वापस आया, अर्ज किया, रसूलुल्लाह फरमाए क्या हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया, भाई बड़ी बड़ी जल्दी दौड़ लगा दी, जल्दी चला गया दौड़ते हुए। कहा, या रसूलुल्लाह आपको पता है ना कि बाप अपनी औलाद से कैसी मोहब्बत करता है, काफी दिनों से अपने बच्चे से जुदा था, पता चला मेरा बच्चा मिल गया है, फला बाग में है तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए दौड़ लगा दी। आपने इरशाद फरमाया, जाओ लेकिन बेटा कह करके ना पुकारना। गौर करना मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, कहा जाओ अपने बेटे के पास में, लेकिन बेटा कह करके ना पुकारना। अर्ज किया, रसूलुल्लाह क्यों?
काफी दिनों के बाद मैं अपने बच्चे से मुलाकात करूंगा तो जाहिर सी बात है अपनी मोहब्बत का इजहार तो करूंगा ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया घर जाकर के मोहब्बत का इजहार कर लेना, लेकिन वहां ना करना। कहा या रसूलल्लाह क्यों? आपने इरशाद फरमाया इसलिए वहां बहुत सारे यतीम बच्चे भी होंगे, तुम्हारी आवाज में बड़ी मोहब्बत होगी, तड़प होगी। जब तुम अपने बच्चे को बेटा कह करके पुकारोगे तो यतीम बच्चों का दिल दुख जाएगा। एक काश हमारा बाप भी मौजूद होता तो हमें बेटा कह करके पुकारता। इसलिए अपने बेटे को बेटा कह करके ना पुकारना, नाम लेकर के पुकार लेना, घर जाकर के अपनी मोहब्बतों का इजहार कर लेना। तो उस जो है इस्लाम लाने वाले बंदे ने कहा हुजूर की जिंदगी के इस वाक़े ने मुझे बड़ा मुतासिर किया कि जो इस्लाम ये पैगाम देता हो कि अपनी मोहब्बतों का इजहार भी मौका महल दे करके क्या जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के दिल को तकलीफ पहुंच रही हो। अल्लाह अकबर। इस्लाम तो वो है प्यारे, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर घर में गोश्त बनाओ ना, खाना बनाओ तो उसमें शोरबा थोड़ा ज्यादा कर लो, अपने पड़ोसी को दे दो। अगर नहीं दे सकते हो, इतना ना बना सकते हो तो उसकी खुशबू को इतना ना फैलाओ कि पड़ोसी तक पहुंच जाए। इस जाविये में आप जो है खाना बनाओ ताकि पड़ोसी के बच्चे को पता ना चले कि ऐसा खाना बनाया है, वरना वो तड़पेगा। काश मेरे घर के अंदर भी इस तरह जनाब वाला अल्लाह तबारक व तआला नवाजता तो आज हमारे घर भी ये खाना बनता। मेरे नबी ने तो यहां तक इरशाद फरमाया है कोई शौहर अपनी बीवी से बेवा औरत के सामने मोहब्बत का इजहार ना करे, बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार ना करे, उसको तकलीफ होगी। मेरा शौहर भी मौजूद होता तो काश इसी तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। ये मेरा इस्लाम है मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अगर नवाजा है ना, आपको नवाजा है ना, तो आप अपनी दौलत की नुमाइश ना करें खुदा के वास्ते। दौलत की नुमाइश आप नुमाइश करेंगे, क्या मालूम कितने लोगों को क्या पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी। ये मेरा इस्लाम कहता है। तो प्यारे याद रखें, हमारे इस्लाम का हम और आप पढ़े ना तो हम और आपको पता चलेगा कि मेरा इस्लाम हम और आपको क्या क्या अच्छाइयां सिखाता है। मेरे नबी की सीरत आप पढ़े ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जिंदगी को पढ़े आप। हुजूर मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ आप ले गए, हिजरत करनी पड़ी, मजबूरियां थी। आपके कत्ल के लिए लोग क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। लेकिन चंद सालों के बाद में उसी मक्का पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कब्जा अता फरमाया। क्या फरमाया? मैं आपको मिसाल दूं कि मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई गांव से, झाड़ोद से, जहां आप 53 साल रहे हों, आपकी पैदाइश यही हुई, आप पले बढ़े, 53 साल रहे, आपको गांव से कोई क्या कर दे, निकाल दे, गांव से क्या कर दे, निकाल दे, और 8 साल बाद में इसी गांव का आपको मुखिया बना दिया जाए, समझ ले बादशाह बना दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप चुनेंगे, हाँ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप ही तो थे ना मैं निकालने वाले गांव से, आ जाओ अब मैं दिखाता हूं तुम्हें। ऐसा ही करेंगे ना। आज का दौर तो ऐसा है ना, बंदा क्या करे, अगर गांव से बड़ी तकलीफ होती है, गांव से निकालना मामूली बात नहीं है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मक्का पर कब्जा अता फरमाया और सारे मुजरिमीन आपके सामने थे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे कुछ पूछगछ नहीं करना चाहता, मुआखजा बदला नहीं लेना चाहता। अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। बदला लेना तो दूर की बात है, बल्कि मैं तो उस वाक़े को, उस जमाने को वापस याद ही नहीं करता। जब आपने ये फरमाया तो बहुत सारे लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। मेरे नबी ने अखलाक, किरदार बताया, आपने इस्लाम की अच्छाइयां, खूबियां बताई, तब जाकर के लोग आप पर क्या लाए, ईमान लाए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप यहाँ ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से हासिल हुए हैं। अभी मौलाना साहब बता रहे थे कि हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसकी विलादत की तारीख खूब अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन खास तौर से औरतों को ज्यादा मनाना चाहिए। इस्लामी माँ और बहनें सुन रही है, सुने आप। शायर कहता ना, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां किसको कहते हैं? दुनिया को। तारीख किसे कहते हैं? अंधेरा। जुल्मत कदा जहां क्या होता हो, जुल्म बहुत ज्यादा होता हो। तो शायर कहता, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में क्या फैली? रोशनी फैली। याद रखें, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब के अंदर लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दर गौर कर दिया करते थे, यानी जिंदा गड्ढे में दफन कर देते थे। एक जानवर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, लेकिन इंसान दरिंदे से ज्यादा बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। किसी के यहां बच्ची पैदा हो जाती तो उसको जिंदा गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। अल्लाह अकबर। और अगर किसी औरत का शौहर उससे पहले मर जाता ना, तो उस औरत को 12 महीने तक, कितने दिनों तक? 12 महीने तक एक क्वार्टर में बंद कर दिया जाता था और बामुश्किल इतना खाना दिया जाता था कि वो जी सके। उसे 12 महीने तक नहाने की इजाजत नहीं होती थी, गुस्ल करने की इजाजत। बहुत सारी औरतें घुट घुट करके जनाब वाला उन कोठड़ियों में मर जाया करती थी। अगर कोई बच जाती तो क्या करते जनाब वाला? उस औरत का मुंह काला करते, उसके दामन के अंदर मेंगना डाली जाती, उसको जानवर पर बिठाया जाता और शहर के अंदर चक्कर लगाया जाता, वो मेंगना फेंकती जाती थी। ये अलामत होती थी कि मनहूस औरत है कि जिसका शौहर इससे पहले मर गया है। अल्लाह अकबर। इस जिल्लत और रुसवाई के साथ में औरतों को जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने क्या मर्तबा बताया औरत को, पता आपको? हदीस पाक सुनिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अगर किसी के यहाँ 3 बहनें हो या 3 बेटियां हो, या तो 3 बहनें हैं, 3 बहनें नहीं है, 3 बेटियां हैं, और उनकी उसने अच्छी तरह परवरिश की और परवरिश करने के बाद में उनका निकाह कर दिया, तो हुजूर ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा फरमाया, मैं और वो इस तरह जन्नत में जाएंगे, इस तरह बराबर। हुजूर ने फरमाया, मेरे साथ वो बंदा इस तरह जन्नत में जाएगा। रावी कहते हैं, हमने पूछा है रसूलुल्लाह, अगर किसी के 3 बेटियां ना हो या 3 बहनें ना हो, 2 ही हो तो हुजूर ने फरमाया, अगर किसी के 2 ही बहनें हो या 2 ही बेटियां हो और उसकी उसने अच्छी तरह परवरिश करके निकाह कर दिया, तो मैं और वो इसी तरह जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने औरत को क्या मकाम अता फरमाया। वो औरत के जिसके आते ही उसको जिंदा गड्ढे में गाड़ दिया जाता था, वो औरत जिसको जनाब वाला 12 महीने तक गुस्ल करने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन मेरे आका ने आते ही इरशाद फरमाया, ऐ औरतों घबराओ नहीं, बल्कि मेरा इस्लाम तो यह कहता है कि अगर किसी ने जो है अपनी 2 बहनों की 2 बेटियों की परवरिश करके उनका निकाह कर दिया, तो मैं और वो उसी तरह जन्नत में जाएंगे। और आपकी जिंदगी आप पढ़ें, हमारे यहाँ नहीं था, आप बुजुर्ग बैठे इनसे पूछिए आप कि अगर कोई बेवा औरत मिल जाती ना रास्ते के अंदर, बंदा कहीं जा रहा होता तो वापस घर चला जाया करता था। ऐसा होता था कि साहब औरत को मुंडो देख लियो, अब जगह काम के लिए जाऊं वो सही। विधवा औरत का अगर कोई बंदा चेहरा देख रहा था ना, घर से जाता चाहे जयपुर जाना किसी काम से, और वो सामने मिल जाती है तो वापस करा जाता। क्यों? कि सारे को मुंडो देख लियो, अब काम सही को का ले जाऊं। ऐसा था ना, हमारे ऐसा था है? लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़ो। हुजूर ने सबसे पहला जो निकाह फरमाया, आपकी उम्र है 25 साल। क्या है? कितने साल है? 25 साल है, कुंवारे हैं। आपका खानदान सबसे आला है अरब के अंदर। अबू सुफियान जब हरकुल बादशाह रूम के यहाँ गया ना, तो उसने तरह की बातें हुजूर के बारे में कही, तो हरकुल ने पूछा बादशाह रूम ने, बताओ वो है कौन? तो
तो अबू सुफियान जो कट्टर दुश्मन था हुजूर का उस दौर के अंदर, उसने क्या कहा, हुआ नसबिन, हुआ फीना जू नसबिन, वो हमारे अंदर आला खानदान वाले हैं, उसकी जुबान से निकला था। तो हुजूर जहां चाहते वहां आपका निकाह हो सकता था, लेकिन मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो सबसे पहला निकाह फरमाया वो एक बेवा औरत से निकाह फरमाया। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है। कितनी साल है? 40 साल। हुजूर की उम्र 25 साल है। हजरत खदीजा 2 मरतबा बेवा हो चुकी है। हुजूर ने सबसे पहला निकाह फरमाया हजरत खदीजा से फरमाया, और जब तक हजरत खदीजा बाहयात रही, जिंदा रही, आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। गोया आपने बेवा औरत से निकाह फरमा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया, ऐ लोगों, जिन औरतों से लोग नफरत करते हैं, मेरा इस्लाम उससे मोहब्बत करता है। बेवा औरत का कोई कसूर नहीं है। मौत जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह है। वो चाहे मर्द को पहले जो है मार देता है, चाहे तो औरत को पहले मार देता है। अल्लाह तबारक व तआला मौत जिंदगी देने वाला है। औरत का क्या कसूर है? मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सबसे पहला हजरत खदीजा से निकाह फरमाया, और जब तक जिंदा रही तब तक आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और आपकी 7 औलाद में से 6 औलाद हजरत खदीजा से, और हुजूर ने 11 निकाह फरमाए। 11 में आपने 10 निकाह बेवा औरतों से फरमाए। 11 निकाह में आपने 10 निकाह बेवा औरतों से फरमाया है। क्यों? आप लोगों को दुनिया के अंदर सबक पढ़ाने के लिए आए थे कि दुनिया वालों, तुम्हें जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना हो, इंसानियत किस तरह जो है इंसानों में आई अगर देखना हो, तो फिर मेरी जिंदगी तुम देख लेना। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सिर्फ एक कुंवारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया, बाकी 10 बेवा औरतों से निकाह फरमा करके लोगों को कितना बड़ा पैगाम दिया है। ए मेरे इस्लाम के शहजादियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सबसे ज्यादा जो मर्तबा और रुतबा दिया है वो इस्लामी शहजादियों को अता फरमाया है। इसलिए सबसे ज्यादा हुजूर का मिलाद, हुजूर के ईद मिलादुन नबी का जश्न मेरी इस्लामी माँ और बहनों को मनाना चाहिए कि इनको मेरे आका ने जो है इतना बड़ा रुतबा अता फरमा दिया कि कोई दुनिया में इंसान दे नहीं सकता है। ए मेरे इस्लाम के शहजादियों, होना तो ये चाहिए था कि तुम्हें हुजूर की सीरत ज्यादा पढ़नी चाहिए, हुजूर की तारीख ज्यादा पढ़नी चाहिए, हुजूर से मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, हुजूर की नात कोई तुम्हें ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन आज देखें कि इस्लामी माँ और बहनों के अंदर तरह तरह की कैसी कैसी फजूल बातें जनाब वाला